ओके, सो इस वीडियो में अपन एक स्कैनर बनाएंगे जो आईपीओ स्कैन होती है। आईपीओ स्कैन क्या होती है कि जो रीसेंट लिस्टेड आईपीओज होते हैं जो कि 6 महीने या 1 साल के भीतर लिस्ट हुए हैं, उनमें हम फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। उनको हम सपोज 200 आईपीओ लिस्ट हुए 1 साल के अंदर में, तो उनमें से जो क्वालिटी आईपीओज है, अच्छे आईपीओज है, मेन बोर्ड के आईपीओज है, जिनमें पोटेंशियल है अच्छा गेंस देने का, वो हम बनाते हैं। ठीक है, आईपीओ हम क्यों बना रहे हैं? बिकॉज मार्केट 1 साल में कुछ चला नहीं, 0% रिटर्न। ठीक है, देन कहाँ से रिटर्न्स बनेंगे? या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो, या तो जो न्यू लिस्टेड आईपीओज होते हैं उनमें आप ट्रेडिंग करो। अपन वो करेंगे। ठीक है, जस्ट लिस्ट का एक ओवरव्यू दूंगा आपको कैसे करते हैं। सो मैं चार्ट्स में इसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलर प्लेटफॉर्म एक है आपका मार्केट स्मिथ, बट वो कुछ 13-14 हज़ार का है, ये 3-3.5 हज़ार का है। तो अपन स्कैनर्स पे जाके कस्टम स्कैन्स पे जाएंगे, आपको बहुत सारे स्कैन्स मिलेंगे, आप लाइक ट्राई हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। कस्टम स्कैन। ठीक है, मैं तुम्हें अपने आईपीओ के सेटिंग्स दिखाता हूँ क्या मैं यूज़ करता हूँ। जस्ट क्लिक हियर एंड आईपीओ स्कैन। ये मेरा स्कैन है, बहुत सिंपल समझाता हूँ क्या है ये। मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, बिकॉज आईपीओ 3-4 दिन लिस्ट हुए हैं, उनमें मूविंग एवरेज बनेगा ही नहीं, बिकॉज मिनिमम 10 डेज मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक को 10 दिन हुए होंगे नहीं तो मूविंग एवरेज बनेगा नहीं। और 10 दिन के बाद तुम वेट करोगे मूविंग एवरेजेस बनने का, तब तक वो तो मूव दे चुका होगा। ठीक है, तो ये सब फ़र्क नहीं पड़ता। मूविंग एवरेज, आर एस रेंज, परसेंटेज फ्रॉम 52 वीक का है, हमें जो फ़र्क पड़ता है वो है मार्केट कैप का। जो भी आईपीओ हम ढूंढेंगे उसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज हमें मेन बोर्ड की अच्छी आईपीओ चाहिए, छोटी आईपीओ नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें मूव्स थोड़े कम आते हैं। छोटी आईपीओ माइक्रो कैप हो जाते हैं फिर। ठीक है, हमें चाहिए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे। ठीक है, देन सेकंड क्राइटेरिया है एवरेज 30 डेज जो वॉल्यूम होनी चाहिए, रूपी वॉल्यूम। वो क्या है? इसका मतलब ये है कि रोज़ स्टॉक में कम से कम 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन का मतलब वही है। हम इलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहते जिसमें रोज़ 1 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि उसमें मैं 10,000 रुपये फूकूंगा और वो सर्किट लग जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अपन ये यूज़ कर रहे हैं। थर्ड क्राइटेरिया इज़ प्राइस। अपन को पेनी स्टॉक्स ट्रेड नहीं करने, अपन को वोडाफोन आइडिया ट्रेड नहीं करते हैं लोग, मैं ये नहीं कर रहा, बट हमें थोड़ा अच्छा स्टॉक चाहिए। तो स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़, समझ आ गया? बाकी हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल। आईपीओ में फंडामेंटल्स का कोई बहुत लेना देना नहीं होता, बिकॉज एल जी आई पी ओ 50% गेंस पे खुला क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे थे। लेंस कार्ट आईपीओ भी गेंस में है अभी, क्योंकि फंडामेंटल उसके बहुत ख़राब है, तो इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस पे। अभी हमें क्या चाहिए? मैंने दो क्राइटेरिया लगा रखा है, एक ये एक ये। देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज़ एक्सक्लूड सर्किट स्टॉक्स। हमें वो स्टॉक नहीं चाहिए जिसमें 2 या 5% की सर्किट लिमिट है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेटर्स घुस जाते हैं। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो घुस जाते हैं। लाइक सर्किट लिमिट में आ जाती है स्टॉक, तो वो सर्किट लिमिट 20 दिन तक चल सकता है, आप अटके रह सकते हो। 10-20% सर्किट लिमिट में आपको निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये दोनों अवॉइड कर रहे हैं। वेरी इजी, गुड, फाइन। नेक्स्ट इज लिस्टिंग डेट। आईपीओ स्कैन्स हमें 1 साल के अंदर जो स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं उनमें करने होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगा के रखा है 1 साल। लाइक जनवरी 2025 से जितने स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं वो लगा के आपको क्लिक करना है सेव पे, एंड आपको नाम पुट करना है एंड देन सेव। डन, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गई चीज़ें? हमें इन सब से मतलब नहीं, क्योंकि 1 साल हुए नहीं आईपीओ को, 1 मंथ भी नहीं हुआ आईपीओ को, तो ये सब मैटर नहीं करता। ठीक है, अप्लाई करते हैं। सो 2200 स्टॉक्स में से हमारे हाथ में आ गए 65 स्टॉक्स। 2200 में से मात्र 65 स्टॉक्स आपको ये फ़िल्टर करना है। क्लिक करो आप लिस्टिंग डेट पे। आपको जो रीसेंट लिस्टेड आईपीओ है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पाइन लैब्स है, अभी लिस्ट हुआ है, आप इसके बारे में देख सकते हो क्लिक करके। लाइक क्या है, मार्केट कैप क्या है, पीयर ग्रुप क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल। हमें ये नहीं देखें, हमें सिर्फ आईपीओ पे फोकस करते हैं अभी। ठीक है,
RS रेटिंग मैटर नहीं करता बहुत, हमें जस्ट लिस्टिंग डेट पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द लिस्टिंग डेट। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई। हम क्या करेंगे करना है, अब हम क्लिक करेंगे लिस्टिंग डेट पे ताकि ये शॉर्ट हो जाए, जो लेटेस्ट IPO रहे वो मुझे पहले दिखे। एंड देन हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चार्ट्स मिल जाती है। आप यहाँ पे देख के फिल्टर कर सकते हो आपको जो चाहिए। चार्ट्स की मैं सेटिंग बताता हूँ। एक रो में हमारे 3 चार्ट्स हैं, 1 2 3। आपको ज़्यादा करना है तो आप यहाँ क्लिक करके एंड देन आप यहाँ पे ज़्यादा करो, 1 2 3 4 जितने करने कर लो। 3 मंथ की डेट रेंज चाहिए, और ये सब मैं लॉगरिथमिक यूज़ करता हूँ तो वो कर सकते हो, बाकी ये सेटिंग्स देख लो। एंड मूविंग एवरेज एंड ऑल सेफ। ये जो 3 मंथ है ना डेट रेंज, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो IPO है ना वो 3 महीने शो करेगा। देखो सितंबर to अक्टूबर नवंबर 6 करने तो 6 महीने करेगा। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स गुड। तो यहाँ से फिल्टर कर लेना। क्लिक, जैसे ये 2 IPO मुझे पसंद आए, दोनों पे क्लिक करके मैं यहाँ जाके एक वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, या क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, या फिर जो पुराने उनमें ऐड कर लो। ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई IPO फिल्ट्रेशन को लेके। सो यही था वीडियो के बारे में। IPO फिल्ट्रेशन लोग इसके 5,000 8,000 कोर्सेज के लेते हैं, फ्री में। देख लो, सीख लो। ठीक है, बाय, टेक केयर।